वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम क्वांट के नए एनएफओ को डिस्कस करेंगे। क्वांट ने पीएसयू फंड कैटेगरी में नया एनएफओ लॉन्च किया है। ये एनएफओ आज ही ओपन हुआ है 2 फरवरी 2024 को, और ये 15 फरवरी 2024 तक ओपन बना रहेगा। इस एनएफओ का जो अलॉटमेंट होगा वो 20 फरवरी तक आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। 15 फरवरी के बाद 5 दिन का टाइम लेगा। इसके बाद अगेन ये री इन्वेस्टमेंट करने के लिए 21 फरवरी 2024 को ये एनएफओ ओपन हो जाएगा। इसमें जो मिनिमम एसआईपी कर सकते हैं 1000 रुपीज़ की कर सकते हैं, और जो लमसम अमाउंट करेंगे वो 5000 रुपीज़ के करेंगे। और इसके बाद अगर आप पहली बार आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 5000 रुपीज़ करना पड़ेगा। इसके बाद आप 5001 भी कर सकते हैं, 1 रुपीज़ भी आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एग्जिट लोड इसमें 0.1% रहेगा अगर आप 15 दिन से पहले पैसे को विड्रॉ करते हैं। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा। फेस वैल्यू इस एनएवी की 10 रुपये रहेगी। 10 रुपये से ही ये म्यूचुअल फंड की एनएवी ये उन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल रहेगा जो 5 साल से ज़्यादा का टाइम होराइजन लेकर चलते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है कि कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मैं पहले ही बता देता हूं कि अगर आप 5 साल से ज़्यादा के लिए इस इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये पीएसयू फंड इक्विटी कैटेगरी में एक आपको लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जो बेंचमार्क रहेगा इस एनएफओ का वो रहेगा S&P BSE PSU इंडेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस ओपन एंडेड फंड रहेगा। इसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, ग्रोथ IDCW। और बाकी आपको पता है पीएसयू फंड कौन से होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, मतलब जो भी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं और उनकी जो सब्सिडरी होती है, तो उन सारी कंपनियों में ये मिनिमम 80% आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगा। बाकी सिमिलर पीएसयू फंड के रिटर्न को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा पीएसयू फंड नहीं मिले मुझे। सिर्फ तीन म्यूचुअल फंड कंपनी ऐसे मिली हैं जिन्होंने पीएसयू फंड में इक्विटी कैटेगरी में म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रखा है, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल पीएसयू इक्विटी फंड। तो इसने लास्ट के 1 साल में 51% रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हो इसने स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के रिटर्न को भी बीट कर रखा है। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड, तो इसने लास्ट के 1 साल में 91% का रिटर्न दिया है। तो जो ICICI वाला है वो 1 साल पुराना ही फंड है, तो इसने 51% का रिटर्न दिया है। वही आदित्य बिरला ने सेम टाइम में 91% का रिटर्न दिया है। तो आप समझ सकते हो 1 साल में पैसा लगभग आपका डबल हो गया। 3 साल में 46% का रिटर्न इसने जनरेट किया है। और जो सबसे पुराना इस कैटेगरी में फंड है वो है इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड। इसने लास्ट के 1 साल में 78% का रिटर्न दिया है, और 3 साल में 38% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 26% का रिटर्न दिया है, और 7 साल में 16% का रिटर्न दिया है। तो जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है तब से पीएसयू जो भी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज है वो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा बन गया है। जब परफॉर्मेंस अच्छा बन गया है तो उनका रिटर्न भी बहुत अच्छा बन रहा है। तो ये एक सेक्टर अच्छा है, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज है, तो पैसा आपका डूबने के चांसेस बहुत कम रहेगा। लेकिन अगर ये परफॉर्मेंस करेगा तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये अभी 3 ही म्यूचुअल फंड इस कैटेगरी में थे। चौथा म्यूचुअल फंड आपका क्वांट पीएसयू फंड एनएफओ है। बाकी किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप मेरा टर्म इंश्योरेंस वाला वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच।